गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर सुप्रिया बापट आज आप सभी बच्चों की समस्या का समाधान लेकर के आई हूँ। बच्चों ने मेरे पास जो क्वेश्चन भेजे हैं कि उन्हें रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, शब्द गुण आदि समझ में नहीं आ रहा है। मैं जिन कक्षाओं में नहीं पढ़ाती हूँ या जिन स्कूलों में मैं नहीं पढ़ाती हूँ वहाँ के बच्चों के मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं। तो मैं सभी बच्चों के लिए जिनको मैंने पढ़ाया है वो भी इसको रिवाइज कर ले। तो मैं बहुत ही आसानी से याद होने वाली परिभाषा और उदाहरण आपको बताने जा रही हूँ। आप सभी ध्यान से सुनिए। मैं आपको अलंकार इतनी सरल तरीके से समझा रही हूँ कि आपको ये वीडियो देखते ही पूरा अलंकार बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। अलंकार से सभी लोग जैसे जानते हैं कि अलंकार का अर्थ होता है गहना, ज्वेलरी। तो इसी तरह से काव्य में जो एक ज्वेलरी है, काव्य के सौंदर्य की वृद्धि करने के लिए अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जो शब्द की शोभा में वृद्धि करते हैं, शब्दों के द्वारा जिनमें चमत्कार उत्पन्न होता है, इसको शब्दालंकार कहते हैं। और जिन अलंकारों में अर्थ के द्वारा चमत्कार होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। सबसे पहले संस्कृत में दंडी ने कहा था अलंकारों के बारे में, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरोक्ति, वक्रोक्ति आदि शब्दालंकार हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, मानवीकरण, संदेह, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति, विभावना, विशेषोक्ति आदि अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। इनसे अर्थ के सौंदर्य में वृद्धि होती है। संकर, संसृष्टि आदि उभयालंकार है, जिससे शब्द और अर्थ दोनों के सौंदर्य में वृद्धि होती है। तो अब हम सभी अलंकारों की बहुत ही सरल परिभाषा और बहुत ही सरल वाले उदाहरण पढ़ेंगे, जो आप देखते और सुनते साथ ही तुरंत याद कर लेंगे। सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार समझेंगे। जब समान शब्दों या वर्णों के बार बार प्रयोग से काव्य सौंदर्य की उत्पत्ति होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहाँ पे च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। घेर घेर घोर गगन, यहाँ पर घ वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। रघुपति राघव राजा राम, श्री राम जय जय राम, यहाँ आप देख रहे हैं र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। जो भी आप काव्य पढ़ रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि किसी वर्ण की या किसी शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम देखते हैं यमक अलंकार। यहाँ पर भी आवृत्ति हो रही है, लेकिन आवृत्ति होने के बाद दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग हो जाता है। काव्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। यहाँ आवृत्ति तो हो रही है, लेकिन आवृत्ति में हर बार आवृत्ति में शब्द का जो अर्थ है वह बदल रहा है। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जन या पाए बौराए। इस छंद में कनक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। एक कनक का अर्थ है सुवर्ण और दूसरे का अर्थ है धतुरा। इस प्रकार जो आवृत्ति है वो होने के बाद भी दोनों का अर्थ भिन्न है, इस कारण से यमक अलंकार है। एक और यमक का उदाहरण बता रहे हैं। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती ते मैं 3 बेर खाती हैं। यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जो रानी है वह कंदमूल का भोग करती थी और वह 3 टाइम ही खाती थी और केवल 3 बेर ही खाती थी। तो यहाँ पर 3 बेर 3 फल खाती थी और 3 बेर, दूसरे 3 बेर में 3 टाइम ही खाती थी। पहले का अर्थ है बेर फल और दूसरे का अर्थ है समय, तो यहाँ पर भी यमक अलंकार है। इसमें कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, ये जो पहली लाइन है इसमें अनुप्रास अलंकार है। ये कवि भूषण की कविता में का है, कवित्त का एक अंश है। इसके बाद हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जहाँ किसी शब्द का प्रयोग एक बार होता है लेकिन उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे को प्रसिद्ध उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। यहाँ पर जो पानी शब्द है इसमें 3 अर्थ निकल रहे हैं। रहीम दास जी बोल रहे हैं पानी को, चमक को रखिए क्योंकि बिना चमक के सभी कुछ सुना है, और
पानी गए न उबरे, पानी के बिना, चमक के बिना किसी का भी उद्धार नहीं है। अब उन्होंने मोती, मानुष, चून ये 3 शब्द बता दिए हैं, इसके कारण इसके 3 अर्थ हो गए हैं। मोती के अर्थ में चमक है, फिर मानुष के अर्थ में रहीमन, रहीमदास जी बोल रहे हैं कि प्रतिष्ठा को रखिए, बिना प्रतिष्ठा के सब कुछ सुना है, प्रतिष्ठा के बिना ये मनुष्य उबर नहीं सकता है। फिर चून है, चूना, चूने के अर्थ में पानी, इसका अर्थ जल ही है। तो रहीमन दास जी बोल रहे हैं पानी को रखो, पानी के बिना सब कुछ सूना है। चूना तो पानी अगर नहीं डालो तो चूना कड़ा हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसका उद्धार नहीं होगा। यहाँ पे पानी शब्द का एक ही बार प्रयोग है, आपको लग रहा होगा 3 बार यहाँ पानी पानी दिख रहा है, पर हर बार पानी के, तीनों पानी के एक ही अर्थ हैं। एक बार तीनों पानी का मोती के संबंध में अर्थ है, फिर मानुष के संबंध में अर्थ है, फिर चून के संबंध में, चूने के संबंध में अर्थ है। तीनों अर्थ 3 बार हो रहे हैं, इसलिए इनमें श्लेष अलंकार है। एक और उदाहरण बता रहे हैं। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे कढ़े, बरहे अंधेरो होए। यहाँ पर रहीम दास जी बोल रहे हैं कि जो दीप की गति है उसी तरह से कुल कपूत की भी गति हो है। बारे शब्द का और बढ़े शब्द के 2 अर्थ हैं। बारे मतलब जलने पर उजियारा करता है, और बढ़े बढ़ा देने पर, दीपक बुझ जाने पर अंधेरा हो जाता है। और कपूत के अर्थ में है कि अगर कपूत है वह बारे मतलब बचपन पर, बचपन में बहुत ही उजियारा करता है, बहुत माता पिता को प्रसन्नता करता है, लेकिन जब बढ़ता है, बड़ा होता है तो कपूत होता है यदि, तो वह अंधेरकार कर देता है, अपने कुल को नाश कर देता है। इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब हम अर्थालंकार पढ़ेंगे। उपमा अलंकार इसमें पहला है, जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे। उपमा अलंकार है जहाँ रूप, रंग, गुण, कर्म आदि साधारण धर्म के आधार पर उपमेय के उपमान से किसी वाचक शब्द के द्वारा तुलना की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। उपमा के 4 आवश्यक अंग है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। जिस वस्तु या व्यक्ति की समानता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, जिस व्यक्ति या वस्तु से समानता की जाती है उसे उपमान कहते हैं। उपमेय और उपमान दोनों का जो सामान्य गुण होता है, तुलनात्मक गुण, जिससे जो तुलना करने योग्य, उसे साधारण धर्म कहते हैं। और समानता या उपमा का बोध कराने वाले सम, सी, सा, सरिस, समान आदि शब्द वाचक कहलाते हैं। उपमा अलंकार के भी 3 भेद हैं। आपको 9th क्लास के बच्चों को अभी इसके भेद नहीं है, ये कक्षा 11वीं के लिए है। 11वीं 12वीं में उपमा के भेद भी कभी कभी पूछ लेते हैं। पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। जहाँ उपमा के 4 अंग, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द होते हैं, वहाँ पूर्ण उपमा होती है। जहाँ पे उपमा के 4 अंग में से कोई एक अंग नहीं होता है, जैसे वाचक शब्द नहीं होता, तो लुप्तोपमा होती है। जब किसी उपमेय की उपमा कई सारे उपमानों से की जाती है तो वहां पे उपमा की एक माला सी बन जाती है, उसे मालोपमा कहते हैं। अब हम उपमा के उदाहरण पढ़ेंगे। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई, राख की ढेरी थी। यहाँ पे बच्ची उपमेय है, फूल उपमान है, कोमल साधारण धर्म है, फूल भी कोमल है और बच्ची भी कोमल है। सी यहाँ वाचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर पूर्ण उपमा है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, करोड़ों कुल्हाड़ी के समान तुम्हारा वचन है, बहुत ही कठोर। यहाँ पे जो है उपमान कुलिस है और वचन जो है उपमेय है। यहाँ पर सम शब्द है, लेकिन जो साधारण धर्म है कठोर, कोटिस कुलिस सम कठोर वचन तुम्हारा, ऐसा होता तो फिर ये 4 होते हैं अंग, लेकिन यहाँ पर समान धर्म का लोप है यहाँ, इसलिए ये लुप्तोपमा है। चंद्रमा सा कांतिमय मृदु कमल सा कोमल महा, कुसुम सा हंसता हुआ प्राणेश्वरी का मुख रहा। यहाँ अनेक उपमान है, इसलिए यहाँ मालोपमा है। चंद्रमा के समान कांतिमय, मृदु कमल से कोमल, कुसुम सा हंसता हुआ, ऐसा प्राणेश्वरी का मुख है, तो वो यहाँ मालोपमा है। इसके बाद हम रूपक अलंकार पढ़ेंगे। उपमा में हमने देखा कि उपमेय में और उपमान में साधारण धर्म के द्वारा तुलना की जाती है, लेकिन यहाँ पर तुलना नहीं है, यहाँ पर आरोप किया जाता है। उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाता है, दोनों एक रूप हो जाते हैं। इसका उदाहरण है,
बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ पर अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़ा है, वहां उषा रूपी नागरी स्त्री पानी भरने गई है। तो यहाँ पर किसी प्रकार के वाचक शब्द का प्रयोग नहीं है, साधारण धर्म और वाचक शब्द नहीं है, सीधे उपमेय और उपमान है जो एक दूसरे के ऊपर आरोपित है, इसलिए रूपक अलंकार है। अब एक और बहुत सुंदर उदाहरण पढ़ेंगे। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज, सब हर्षे लोचन भृंग। इसका मतलब है कि रघुवर रूपी बाल पतंग, बाल सूर्य श्री राम उदित उदय हो रहे हैं, उनका उदय हो रहा है, उदित हो रहे हैं गिरि रूपी मंच पर, जिससे सभी संत रूपी कमल जो हैं वह प्रसन्न हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, और लोचन रूपी भृंग हर्षित हो रहे हैं। जो रघुवर है उनकी सूर्य से, और पर्वत है उसको मंच बना दिया है, संत को सरोज बना दिया है, और आंखों को भृंग बना दिया है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ रूप गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार में मनु मानो, जनु जानो, ज्यों मानो, जी की, जैसे, जान पड़ता है, जानियो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग अवश्य होता है। सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि सैल पर, आतप परियो प्रभात। यहाँ पर पीले रंग का वस्त्र पहना हुआ है श्याम सलोने शरीर पर, तो ऐसा लग रहा है नीलमणि के पर्वत पर पीले रंग का छोटा छोटा सा सुंदर सूरज, प्रभात का सूर्य जो है ना निकलता है तो कैसा पीला चारों ओर रोशनी फैल जाती है, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ संभावना प्रकट की गई है, मनो है इसलिए। इसका एक छोटी सी ट्रिक ये है कि जहां पर भी मनो, मानो, जनो, जानो ये शब्द होते हैं तो आप सीधे सीधे वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार लिख दीजिए। अब हम फटाफट एक दो उदाहरण और देखेंगे। अति कटु वचन कहत कह कई, मानहु लोन जरे पर देही। लोन मतलब नमक होता है। कैके के कड़वे वचन ऐसे लग रहा है जैसे मानो के शरीर पर नमक, जली हुई शरीर पर नमक लगा दिया है किसी ने, जरे पर। एक और उदाहरण देख रहे हैं। पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। यहाँ मानो शब्द का प्रयोग किया है और संभावना प्रकट की गई है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब हम पढ़ेंगे पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति का अर्थ होता है पुनः उक्ति, फिर से किसी चीज को बोलना। काव्य सौंदर्य की वृद्धि के लिए किसी शब्द की क्रमशः आवृत्ति हो पर अर्थ में भिन्नता न हो, वहां पुनरुक्ति अलंकार या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार माना जाता है। उदाहरण, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, डाल डाल अलिपिक के गायन का बंधा समा। यहाँ डाल डाल शब्द है, बना बना है, यहाँ आवृत्ति तो हो रही है, दोनों शब्द बार बार आए हैं पर उनमें दोनों का अर्थ समान है और केवल सौंदर्य की वृद्धि के लिए या अपने शब्द पर जोर देने के लिए इसको दो बार कहा गया है। अब अगले वीडियो में आप अर्थालंकार देखेंगे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन चालू कर दें, जिससे आपको तुरंत ही पता चल जाएगा जैसे ही वीडियो आएगा। अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें। जय हिंद।